नाजरीन, आप देख रहे हैं टुडे मॉर्निंग में डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि आपको मालूम है, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने काफ़ी हद तक आपको जो है वो बताया कि आज हमारे टुडे स्टोरी में कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कितना अहम जो हर घर का मसला है। बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन जो है वो आज के दौर में ऐसे है जैसे ये कोई खाने की चीज़ है और आपके जो है वो निज़ाम हज़म के लिए बहुत ज़रूरी है। और तब तक जो है वो आपको कुछ डाइजेस्ट नहीं होना, तब तक जो है वो आपने मोबाइल फ़ोन पे 24 घंटे अपने जो है वो नहीं गुजारने। आजकल लॉकडाउन की सूरत हाल में जहां बच्चों की स्कूलों से छुट्टियां हैं और बच्चे घरों में बैठे हैं, बच्चे ही नहीं यंगस्टर्स, उनसे थोड़े बड़े बच्चे भी जो यंगस्टर्स हैं वो भी जो है वो टेलीफोन के साथ, अपने स्मार्टफोन के साथ जो है वो इतने बिजी हैं कि स्मार्टफोन पे जो भी सोशल मामलात हो रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं, उसमें इतना सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस लॉकडाउन की सूरत हाल में पूरी दुनिया में बढ़ गया है और खास तौर पे पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा इसमें इजाफा हुआ है। तो ये सूरत हाल अगर है तो इसमें सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल और साइबर क्राइम किस हद तक जो है वो बढ़ा है, इसका भी हमारे पास जो है वो पूरा प्रॉपर जो है वो मतलब इसकी मालूमात भी हैं, मामलात भी हम इस पर जो है वो गौर कर रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन इस पे बात करने के लिए जाहिर है कि इस पे प्रॉपर मैं तो बात नहीं कर सकती, इसके लिए हमारे पास कोई ऐसी शख्सियत होना बहुत जरूरी है जो साइबर क्राइम के हवाले से बहुत आगाही रखते हो, जिन्हें पता हो कि किस तरह पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो इस वक्त स्मार्टफोन की वजह से या अपने लैपटॉप या अपने पीसी की वजह से जो है वो किस हद तक सोशल मीडिया के साथ जो है वो कनेक्ट है और किस तरह के साइबर क्राइम जो है वो सामने आ रहे हैं। खवातीन के हवाले से बहुत सारी जो है वो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, खवातीन को हैरेसमेंट के हवाले से जो है वो ऑन सोशल मीडिया बहुत से मामला सामने आए हैं। ये तमाम चीजें हमने डिस्कस करनी है आज के अपने इस टुडे स्टोरी में। हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं जैन अली, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में वक्त देने का। आपने सारी बात मेरी सुन ही ली है, अब ओवर टू यू कि आप इस पर जो है वो क्या कहते हैं। आप ही का ख्याल है, आप ही ये केसेस डील करते हैं, आप बेहतर बता सकते हैं हमें। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छे टॉपिक पे आपने मुझे इनवाइट किया है जी। एक तो मैं डॉक्टर साहब अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने यहाँ पे डिस्कस की कि ये जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल है जी, इससे जो बच्चों के ऊपर क्या नेगेटिव इफेक्ट आए। एग्जैक्टली। देखिए, जहाँ टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे हैं वहीं पे टेक्नोलॉजी के बहुत सारे नुकसान भी हैं। बिल्कुल है। जहां तक देखा जाए कि आज से कुछ अर्सा पहले इंफॉर्मेशन तक रसाई इंतहाई एक मुश्किल काम था। जी बिल्कुल। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ इंफॉर्मेशन तक रसाई बहुत आसान काम बन गया। अब कौन सी इंफॉर्मेशन ठीक है, कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है, बिल्कुल। कौन सी न्यूज रियल है, कौन सी न्यूज फेक है, बिल्कुल। इसके दरमियान बच्चों के लिए एक फर्क करना बड़ा मुश्किल हो गया। बहुत, इसका मुवाजना करना मुश्किल है। एग्जैक्टली, एग्री विद यू। पहले ये होता था कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे होते थे वो अपनी सिलेबस की जो किताबें होती थी उनके ऊपर गौर फिक्र करते थे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब बच्चों में रुझान ये देखा गया कि वो डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन थी या सोशल मीडिया के ऊपर आने वाली इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिलाई करना शुरू हो गए। बिल्कुल। आजकल तो गेम्स आ गई हैं और कौन कौन सी गेम्स हैं, उनके डिफरेंट किस्म के नेम्स हैं, लूडो है, पता नहीं क्या है, जो सब लोग एक साथ इकट्ठे होके जो है अपने अपने घरों में बैठ के जो है वो एक खेल रहे हैं और मुसलसल आंखें जो हैं वो स्मार्टफोन पर जो हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया का, जैसे आप बता रहे हैं कि गलत इस्तेमाल है, वो इस तरह की वीडियोज, इस तरह की फेक वीडियोज जिनको देखकर बच्चों में जो है वो इस तरह के पैदा हो रहा है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वालिदैन की क्या जिम्मेदारी बनती है यहाँ पे? जाहिर है बच्चे इस वक्त जो है वो घर में है, लॉकडाउन की सूरत हाल है, स्कूल जा नहीं रहे हैं और स्कूल में तो वैसे भी मोबाइल अलाउ नहीं होता, तो आप क्या कहते हैं? देखिए, लॉकडाउन की सूरत हाल के अंदर मैं समझता था कि आज के बच्चे के लिए एक बहुत अच्छा वक्त था जब वो ये डिसाइड करे कि उसने जिंदगी में आगे क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल ज्यादा करने की वजह से बच्चे, मैं समझता हूँ कि अपने कैरियर के हवाले से भी कोई ठीक फैसले नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी
आजकल के जो हालात थे, इसमें जो सबसे बड़ा इशू मैं समझता हूँ बच्चों को आता है, वो ये आता है कि जी उन्होंने कैरियर आगे जाके कौन सा सिलेक्ट करना है। हाँ, कैरियर काउंसलिंग बहुत जरूरी है बच्चों की। एग्जैक्टली अब बच्चों में प्रॉब्लम जो हमने ये देखा कि बहुत सारी जो बुराइयां आने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि बच्चे डायरेक्शन लेस थे, उनके पास डायरेक्शन ही नहीं थी। डायरेक्शन ही नहीं थी, सही। हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली कंसीडर ये किया जाता है कि कामयाब वही है जो या तो डॉक्टर हो, सही सही, या वो फिर इंजीनियर हो। सही, नो डाउट अबाउट इट कि ये दो प्रोफेशन इंतहाई नोबल प्रोफेशन है, बिल्कुल मुश्किल प्रोफेशन है, इतना आसान भी मुश्किल प्रोफेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो कामयाबी का तनासब है वो बाकी प्रोफेशंस के अंदर भी देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए, बिल्कुल। वालिदैन की जो एक मैं समझता हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट जो उनकी जिम्मेदारी है वो ये देखें कि उनके बच्चे का जो रुझान है वो किस तरफ है। जैन साहब, यहाँ तो हर माँ जो है वो ये चाहती है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए। वो बच्चों की शुरू से ग्रोथ और उनकी मेंटल एक्टिविटीज में ये बात शामिल कर देते हैं वालिदैन कि आपने बड़े होकर डॉक्टर ही बनना है, मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर ही बनेगा। इसमें दो जगहों पे इशू आ रहा है। हाँ। एक इशू नजर आता है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो बच्चों को पढ़ा तो रहा है, हाँ, लेकिन उनको इनिशिएटिव लेना नहीं सिखा रहा, अवेयर नहीं कर रहा। एग्जैक्टली। दूसरा इशू आता है जो आपने इशू हाईलाइट किया कि वालिदैन जो हैं वो बच्चों के अंदर बिल्कुल ये उनको डिसीजन मेकिंग पावर उनके अंदर पैदा ही नहीं कर पा रहे। आप यकीन करें जैन साहब, आप तो ये केसेस देखते हैं ना, मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, मेरे पास जो बच्चे इस टाइम आ रहे हैं वो 15 से 16 से 23 साल तक की उम्र के जो है वो लड़के लड़कियां हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि उनकी डायरेक्शन क्या है, उन्होंने किस सिम्त में जाना है, उन्होंने आगे अपनी करियर के लिए क्या चूज करना है। हर बंदे को ये पता है कि मेरे लिए डॉक्टर बनना मुश्किल है, मेरी अम्मी ने कह दिया है कि आप जो है वो FSC रखें, तो मैं FSC में एडमिशन ले लिया है, अब मेरे लिए इसको हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। वो एंजाइटी पेशेंट्स बन चुके हैं, यहाँ तक जो है वो नौबत आ गई है। देखिए बात यह है कि अगर किसी भी बच्चे को हाँ। सारी जिंदगी एक रोड मैप दिखाया जाए, बिल्कुल बिल्कुल, कि आपने डॉक्टर बनना है, पर एट द एंड ऑफ द डे उसका हाँ। किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता फिर, या नहीं हो पाता, हाँ। नंबर कम हो जाने की वजह से, बिल्कुल। तो उस बच्चे के लिए तो ये मैं समझता हूँ कि डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ जाना तो बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इस सूरत हाल के अंदर हमें सबसे पहले जो बच्चे हैं उनको खुद ये फैसला करने की ये हमें अथॉरिटी देनी चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। यस। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इट इज बेटर टू बी अ गुड टीचर एग्जैक्टली, रादर देन बिकमिंग अ वर्स्ट डॉक्टर। आप अच्छे टीचर बनने को प्रेफरेंस दो, बजाय इसके कि आपको एक ऐसा रास्ता दिखा दिया जाए जिसकी तरफ आपका ना रुझान है, ना ध्यान है, बिल्कुल, ना आपका इंटरेस्ट है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखें, जो लोग आर्किटेक्चरिंग की फील्ड के अंदर हैं, आर्किटेक्चर हैं, जो लोग लॉयर्स हैं, जो लोग टीचर्स हैं, इनमें बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो लोग जो हैं इंतहाई कामयाब लोग हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंजीनियर्स बने, जो डॉक्टर्स बने, जिन्होंने बाद में आके अपना प्रोफेशन जो था वो स्विच किया। एग्जैक्टली। कुछ लोग एंकर्स बन गए, कुछ लोग टीचर्स बने, कुछ लोग डिफरेंट फील्ड्स में गए, कुछ लोगों ने बिजनेस किया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अब ये डॉक्टर साहब, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखें, हमारे मुल्क के अंदर जो बिजनेस ग्रेजुएट हैं, आप उनकी एक लिस्ट निकाल के देख लें और आप ये देखें कितने लोग ऐसे हैं जो बिजनेस की डिग्री लेने के बाद बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एजुकेशन का जो इस टाइम हमारे मुल्क के अंदर जो एक एजुकेशन माइंडसेट पैदा कर रहा है, वो माइंडसेट ये है कि जी एक अच्छी जॉब ढूंढनी है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो बच्चे के अंदर इनोवेटिव आइडियाज पैदा नहीं कर रहा कि वो खुद कोई बिजनेस शुरू कर सके। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं जैन के इसमें आप क्या बच्चों की, यंगस्टर्स की मदद कर सकते हैं जो हमारे, जिन्हें करियर काउंसलिंग के बारे में अवेयरनेस नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने कहाँ जाना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं है। इवन के जब मैंने अपनी स्टडीज जो है वो कंप्लीट की, तो आप यकीन करें मुझे भी कोई बताने या समझाने वाला नहीं था कि मैंने आगे क्या करना है। मेरा सिर्फ एक विजन यही था कि मैंने डॉक्टर बनना है, और वो मैं बन गई। लेकिन फिर भी मुझे लॉयर बनने का शौक था, मैं एक एडवोकेट बनना चाहती थी, मैं कायदे आजम की पर्सनालिटी से इम्प्रेस थी, बट मुझे किसी ने उस तरफ मोटिवेट करने की कोशिश नहीं की कि वो प्रोफेशन भी बहुत अहम है। देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमें एक बात जान लेनी चाहिए कि काबिल शख्स जो होता है, हाँ। वो कभी दूसरे लोगों का मोहताज नहीं होता। एग्जैक्टली, सही है। काबिलियत जो है वो लोगों को नजर आती है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है।
सबसे पहली चीज ये है कि जो भी आप जिंदगी में करना चाहते हैं, एक बात सोच समझ कर करें कि आपने हार्ड वर्क करना है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हार्ड वर्क किए बगैर आप कभी भी कामयाब नहीं कर सकते। यही आज के यंगस्टर को समझ नहीं आ रही है। हाँ। अगर आप काबिल नहीं है, आप हार्ड वर्किंग नहीं है, हाँ। आप कभी किसी जिंदगी के अंदर, किसी फील्ड के अंदर आप जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। नहीं चल सकते। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपकी कोई जॉब हो, कोई भी फील्ड, बिल्कुल, जो आपसे पहली दो इंग्रेडिएंट्स डिमांड करती है वो यही है कि आपके अंदर हुनर हो और दूसरे नंबर पे आप हार्ड वर्किंग हो। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जिंदगी में इनिशिएटिव लेना सीखते हैं। हाँ, सही, और बिल्कुल। इनिशिएटिव जब ले लें तो फिर उस पर कायम रहें। सही बात है। ये ना हो कि आप जिंदगी में जाके आप 25 साल या 30 साल की उम्र या 35 साल की उम्र में बैठ के ये सोच रहे हो कि जो मैंने इनिशिएटिव लिया था वही मुझसे गलत था। अगर आपको लगता है कि इनिशिएटिव जो आपने लिया, जो काम आपने शुरू किया वो गलत था या वो आपका ठीक फैसला नहीं था, तो फिर फौरी तौर पे लेकिन इसके लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके लिए आपके पेरेंट्स का आपके साथ कोलैबोरेशन होना, उनका आपके साथ इन टच होना, आपकी एक्टिविटीज पे नजर होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है ये इसी वजह से बढ़ रहा है कि बच्चे स्मार्टफोन पे क्या कर रहे हैं वालिदैन को पता ही नहीं है। वो अपने कामों में इतने बिजी है कि उन्हें अंदाजा ही नहीं है। ये लॉकडाउन की सूरत हाल में भी आप ये अंदाजा लगा लें। देखिए, बड़ी जरूरी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन की तरफ हमने पहले इसको बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया। इसका ताल्लुक जो अब आपने क्वेश्चन पूछा, ये भी बड़ा वैलिड है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वालिदैन हैं उनका बच्चों पे नजर होना कितना जरूरी है, नजर रखना कितना जरूरी है। देखिए, एक तो बात याद रखिएगा कि जो बच्चे की जो कैरेक्टर बिल्डिंग का आगाज होता है वो उसके घर से होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर एक बच्चा जो है वो स्मार्टफोन के ऊपर उसका जो रुझान है वो नेगेटिव चीजों की तरफ है, वो लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो हरास कर रहा है, वो सोशल मीडिया के ऊपर नेगेटिव पोस्ट शेयर कर रहा है, उसका रुझान गलत चीजों की तरफ है, तो ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले अपने बच्चे की एक्टिविटीज को देखें। और आजकल के दौर में एक्टिविटीज को देखना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप बच्चे की सिर्फ और सिर्फ जाके स्मार्टफोन की हिस्ट्री को चेक कर लें, बस आपको उसकी पासवर्ड लगा होगा के बारे में पता चल जाएगा, जिसपे पासवर्ड लाजमी लगा होगा। अच्छा, इस बारे में भी मैं एक अवेयरनेस वालिदैन को देना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो ये देखें कि क्या उनका बच्चा जो है उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, वो इतना मैच्योर है कि उसको स्मार्टफोन दिया जा सकता है। हाँ जी। अगर वो ये समझते हैं कि अभी ये बच्चा जो है अभी इसकी एज वो नहीं है, तो वो उसको स्मार्टफोन मत दें। आजकल तो बर्थडे पे स्मार्टफोन गिफ्ट करते हैं। बच्चा 5 साल का होता है तो बर्थडे पे गिफ्ट क्या लेना है, अभी तो मेरा ख्याल है 4 साल के बच्चे को ही जो स्मार्टफोन गिफ्ट कर दिया जाता है। ये देखिए, आजकल के दौर के अंदर मैं समझता हूँ कि ये जो मामला जो बढ़े, जो कि स्पेशली मैं समझता हूँ कि जिसके बारे में थोड़ा सा हमें अवेयरनेस ख्वातीन को ज्यादा देनी होगी, क्योंकि ख्वातीन के केसेस इसलिए ज्यादा रिपोर्ट होते हैं क्योंकि स्मार्टफोन का जो इस्तेमाल होता है वो उनसे प्रॉपरली हो नहीं पाता। होता क्या है कि जो 2 तरह या 3 किस्म के मामला जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं ज्यादातर। एक ये मामला होता है कि जो लड़के और लड़कियां होते हैं वो ड्यूरिंग द रिलेशनशिप जो होते हैं वो आपस में तस्वीरें शेयर कर लेते हैं, सबसे बड़ा मसला, पे ट्रस्ट करते थे। उनको उस टाइम लग ये रहा होता है कि जी दुनिया में सबसे हसीन तरीन जो ताल्लुक है वो यही है, और मैं जो हूँ वो, या ख्वातीन भी ये सोचती हैं, लड़के भी ये सोचते हैं कि हम एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो उस ट्रस्ट के अंदर जो है वो म्यूचुअल तस्वीरों का शेयरिंग होती है। सही। अब बाद में अगर हालात खराब हो जाएं तो वही तस्वीरें इस्तेमाल की जाती हैं ब्लैकमेलिंग के लिए। बिल्कुल। दूसरा जो बड़े जो मैं समझता हूँ कि दूसरी जो कैटेगरी ऑफ केसेस है वो ये है कि आपका एक सोशल मीडिया अकाउंट है और उसके ऊपर आपने डिफरेंट उन लोगों को ऐड कर लिया जिनको आप जानते ही नहीं है। जी बिल्कुल सही। अब उन लोगों के आ जाने की वजह से आपकी जो तस्वीरें वहां पर अपलोडेड थी कहाँ जाएंगी आपको नहीं पता, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो उन तस्वीरों को कोई भी शख्स जो है वो कॉपी कर सकता है, कोई भी फेक आईडी क्रिएट कर सकता है उससे। सही। फिर तीसरी जो बड़ी खतरनाक किस्म की जो एक कैटेगरी ऑफ केसेस है वो ये है कि किसी शख्स की तस्वीर को कॉपी करना और फिर उसको एडिट कर देना। यस, ये बहुत हो रहा है आजकल। ये लोगों के लिए बहुत ज्यादा सरदर्द है क्योंकि वो कहते हैं कि जी हमारी तस्वीर एडिट कर दी गई है और हमें मुआशरे के अंदर बड़ी स्टार्स के साथ भी ऐसा हुआ है, बड़े लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनकी तस्वीर एडिट करके फिर उन्हें ब्लैकमेल किया गया है। कोई दुनिया की एप्लीकेशन ऐसी नहीं है जो प्राइवेसी की ऑप्शन के
के बगैर बन गई हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये आपने डिसाइड करना है कि क्या आपने अपने आप को जो है अपनी तस्वीरों को पब्लिक करना है जी बिल्कुल, या प्राइवेट रखना है। बिल्कुल, प्राइवेसी पॉलिसी हर तो हर जगह पे मौजूद है। बिल्कुल, उसमें जो मैं समझता हूँ जो पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने जो डिस्कस की वो यही है कि जी वालदैन जो हैं वो नजर रखें, नजर रखें, बिल्कुल रखें। और बिल्कुल। आज के वालदैन के बारे में जो मेरा एक पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ, जो यंग जनरेशन को देखते हुए मेरा एक पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ, उनका बच्चों के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। कंट्रोल ही नहीं है, उसकी वजह वो ये कहते है हैं कि हाँ ये हमारे बच्चे जो हैं हम वो डिसीजन मेकिंग खुद कर लेते हैं। हाँ जी जी जी। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं समझता हूँ कि वालदैन का रोल कभी भी खत्म नहीं हो सकता सोसाइटी के अंदर। जाहिर है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों को एक गाइडलाइन देनी है। उसमें मैं ये समझता हूँ कि ये जो चाहे तो इनका बच्चा एक लीडर बन सकता है, हाँ जी बिल्कुल, ये चाहे तो वो एक बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकता है, ये चाहे तो वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं समझता हूँ कि तालीम से ज्यादा जो चीज जिसकी हमें जरूरत है ना, वो हमें जरूरत है मोरालिटीज की। एग्जैक्टली। जो पहली चीज है ना, देखें तालीम, इंसान जो है ना वो तालीम तो हासिल जरूरी कर ही है, लेता है, हाँ, कर ही लेता है। डिग्री तो मिल ही जाती है मेहनत करने से ना। हाँ, जो चीज नहीं मिलती वो ये होता है कि आपके अंदर एहसास हो लोगों का, बिल्कुल, शऊर तो हो आपको, शऊर हो, आपका जो आपके अंदर ये पता हो कि गलत चीज क्या है सही और क्या है, चीज क्या है। सही। ये जो चीजें हैं ये डेवलप होती हैं जब बच्चे की अर्ली एजेस के अंदर। जी बिल्कुल। जैन, मैं आपकी बात को यहाँ से थोड़ा सा आगे जो है वो बढ़ाऊं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत जो है वो शॉर्ट है। मैं चाहूंगी कि आप इस चीज को जो है वो कंक्लूजन की तरफ आए इसके जो है वो कि देखिए माँ बाप की जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वहीं टीचर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे जिन स्कूलों में जा रहे हैं वहां पे टीचर्स का अपना करेक्टर और उनको जो है वो, क्योंकि वो एक करेक्टर बिल्डर है और उन्होंने उस बच्चे का करेक्टर बिल्ड करना है जो उनके सामने बैठा है, जो उनकी क्लास में है। अगर अपने ही करेक्टर में कुछ ऐसी चीजें मौजूद होंगी कि जिसमें बच्चे जो है वो इंस्पायर हो रहे होंगे टीचर को देख देख के कि हाँ हमारे टीचर जो है वो थोड़ी देर बाद जो है वो मोबाइल फोन जो है वो चेक करते हैं, फिर चौक से कुछ लिखते हैं और फिर मोबाइल, मैंने देखा है इस तरह, मैंने अपनी आंखों से देखा टीचर इस तरह की चीजें जो है वो करते हैं। उनको मोबाइल फोन की ज्यादा फिक्र पड़ी होती है जिसकी वजह से वो बच्चे जो स्कूल में बैठे हुए हैं वो अपने टीचर से ये चीज जो है वो लेते हैं, अपने फादर से लेते हैं, अपनी मदर से लेते हैं। चले मदर तो बहुत ज्यादा काम में बिजी है जी, किचन में बिजी है, लेकिन फादर जो है वो 24 घंटे जो मोबाइल फोन पे बिजी है और जो मदर अपने जो है वो रिश्तेदारों के साथ बिजी है। ये सारी चीजें बच्चों में कन्वर्ट हो रही हैं। ये आपका जो सवाल है ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हाँ, वो किस तरीके से जो है वो मैं सब आपके सवाल के मुताबिक कैसे बच्चों को अफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल। देखिए पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आज का एजुकेशन सिस्टम है वो एक ऐसा माइंडसेट तैयार कर रहा है जो लीडर कभी बना ही नहीं सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो एक बच्चों के अंदर खौफ पैदा कर रहा है, रिस्क ना लेने का खौफ। सही सही। रिस्क लिए बगैर आप कभी भी कामयाब इंसान नहीं बन सकते। नहीं बन सकते, बिल्कुल सही। और जब तक आपके अंदर फेलियर को फेस करने का जो फियर है वो मौजूद रहेगा, आप कभी भी कामयाबी के लिए कोशिश करना नहीं सीखेंगे। बिल्कुल सही। जैन, बहुत आपने वैलिड बात की है। तब है जब वो फेलियर देखे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ जो आपने बात की कि जो आजकल के जो हमारा मौजूदा दौर है उसके अंदर जो टीचर्स हैं उनका जो एक बड़ा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन होते हैं। एग्जैक्टली, बच्चे खुश होते हैं अच्छे टीचर क्लास फोन के अंदर जो है वो 15 से 20 मिनट जो है वो चेक करने में ये टाइम गुजार दें कि जी सोशल मीडिया पे उनके क्या एक्टिविटी हो रही है, व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आया, फेसबुक के ऊपर क्या चीज जो है वो अपलोड हो रही है, या लाइक्स क्या आ रहे हैं या कमेंट्स क्या आ रहे हैं। तो जो बच्चे उनको देखेंगे वो उनको ही फॉलो करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो मैं समझता हूँ कि टीचर्स को ड्यूरिंग द क्लासरूम कभी भी फोन का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। फिर वो बच्चों को गाइड भी करें कि बेटा ये फोन के नुकसानात क्या हैं। बिल्कुल। फिर वो ये बताएं भी कि फोन का इस्तेमाल कितना करना चाहिए। बिल्कुल। फिर वो फोन का जब अच्छा इस्तेमाल बच्चों को बताएंगे तो फिर उनके अंदर जो एक जिस तरह आपने बात की कि फिर उनके अंदर एक रुझान पैदा होगा कि इसको नेगेटिवली यूज नहीं करना। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इदारों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने इदारों के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर ऐसे सेमिनार्स, ऐसी वर्कशॉप्स को करवाएं, ऐसे सेमिनार्स मुनक्कद करवाएं जहां पर बच्चों को
बताया जा सके। और मोबाइल फोन का इस्तेमाल जो है ये पहले तो उनको भी बताया जाए कि कैसे करना है जी। फिर इसके जो नेगेटिव और इसके पॉजिटिव जो तमाम डायमेंशंस हैं, फिर इन ये टीचर्स का फिर आगे से काम है कि वो बच्चों तक जो है वो इसको ट्रांसफर करें। बिल्कुल ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि वक्त बहुत जो है वो शॉर्ट है। मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा आपके साथ जो है वो ये अच्छा बड़ा प्रोग्राम जो है वो करूंगी, क्योंकि ये एक इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि इसे इतनी देर में जो है वो कंप्लीट कर लिया जाए, लेकिन क्योंकि हमारे प्रोग्राम के कुछ टाइमिंग्स और प्रोग्राम को लेके चलना है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह जैन साहब ने कहा वो इस तरह के केसेस को डील करते रहते हैं। उन्होंने ये कहा कि साइबर क्राइम को बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यही है कि बच्चों के स्मार्टफोन का इस्तेमाल जो है वो, और लॉकडाउन की सूरत हाल में बहुत ज़्यादा जो है वो साइबर क्राइम में इजाफा हुआ है। लड़कियों को हरास करने के बहुत सारे केसेस जो है वो सामने आए हैं, और ये वो लड़के हैं जो 16 से 20 साल की उम्र के लड़के हैं जो हेरेसमेंट में हरेस करते हैं लड़कियों को। लड़कियां उनके साथ जो है वो इन्वॉल्व हैं, वही वाली के रिलेशन में है, और जब आपका किसी के साथ रिलेशन बच जाए तो आप उस पर इंतहाई दर्जे का ट्रस्ट शुरू कर देते हैं। तस्वीरें, बल्कि लड़के खुद मंगवाते हैं तस्वीरें कि जी आप अपनी तस्वीरें जो है वो सेंड करें। तो वो जब आप जो है वो खूबसूरती में आके और अपने आप को हीरोइन समझ के जब तस्वीरें सेंड करती हैं, तो उसके बाद जो आपके साथ होता है वो मामला बड़ा खराब हो जाता है। इसलिए बराए मेहरबानी अपने बच्चों को, अपने जितने भी आपके यंगस्टर्स हैं खास तौर पे, उनको जो है वो प्रॉपर तरीके से देखें। वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि वो देखें कि बच्चों के स्मार्टफोन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उनके फ्रेंड्स कौन है, किस तरह के हैं। और अगर वालिदैन के लिए मुश्किल है तो फिर आपको बच्चे की जब ग्रोइंग एज थी, वो 3-4 साल का था, तभी से उसको ये सिखाना शुरू करें कि उसने आगे क्या बनना है, कैसे बनना है, और उसी के लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इसी के साथ मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के फौरी बाद हाजिर होते हैं। टुडे गेस्ट सेगमेंट में आपसे मुलाकात करते हैं, और साथ ही जो है वो रमजान मुबारक के हवाले से, क्योंकि ज़कात के हवाले से आज हमने बात करनी है, तो इसकी ज़कात की अहमियत और इस वक्त में जो तकलीफ और परेशानी में हमारी पूरी दुनिया है, पूरी अवाम है, उसमें जो है वो ज़कात जो है वो देने के, और क्या हम किस तरह से जो है वो ज़कात को जो है वो अदा कर सकते हैं, तमाम बातें हम करेंगे। एक ब्रेक, देखते रहिए टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान।